हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स को कवर किया था, जिसमें हमने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट की फीचर के बारे में पढ़ेंगे, जो है हमारा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है और किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, उसको ऑफिशियल रिलीजन के रूप में हम नहीं मानते। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। जैसे हमने अपने देश के बारे में पढ़ा कि हमें ब्रिटिशर्स ने कितने अत्याचार हमारे देश पर किए। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि हमारे देश का, हमारे स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। उन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हम अपने संविधान का निर्माण कर पाए। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और प्रतिनिधियों के ज़रिए साकार करना चाहते हैं। अब हमारे देश की जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हर कोई व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, इसलिए हम अपने कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं इलेक्शन के द्वारा, वोटिंग के द्वारा, जिसके द्वारा हमारी सरकार चलाई जाती है और वो हमारे सपनों को साकार करते हैं। जो भी हम चाहते हैं अपने देश का जैसा स्वरूप, वो हमारे लिए रूल करते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं, वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप बदल जाता है। जैसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाते हैं, उसी तरीके से देश का भी जो स्वरूप होता है वो बदल जाता है। जैसे हम नेपाल में देख चुके हैं, नेपाल में पहले राजतंत्र था, फिर लोकतंत्र हुआ। लोकतंत्र बनने के बाद वहाँ पर नया संविधान बना और नया संविधान बनते ही पूरे देश का स्वरूप बदल गया, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बनाया गया था। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है, वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी होती है। लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएंगे। अभी जितने भी हमने की फीचर्स पढ़े वो देखने में थोड़े डिफ़िकल्ट से लगते हैं कि किस तरीके से इनको फॉलो किया जाएगा, किस तरीके से इनको अप्लाई किया जाएगा। लेकिन ये जो सारी चीज़ें इनको हम डिटेल में आगे इस बुक में पढ़ेंगे। आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें हम इनको डिटेल में पढ़ पाएंगे। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।